Welcome to Times Network. Thank you. Last time we met was on January 21st. I interviewed you before the elections. And I said that, your party looks to be on a shaky ground. You came back with a resounding mandate. Many congratulations to you. Thank you. Thank you. But I was confident that time also. मुझे मालूम है, मैंने आपसे उस समय पूछा था डॉक्टर सावंत कि सेकंड वो मैंडेट जो आपको मिला था, वो मैंडेट आपके फेस पे नहीं मिला था. ये वाला मैंडेट जो मिला, ये आपने अपने फेस पे लिया और गोवा जैसी स्टेट में, छोटी स्टेट में फर्म मैंडेट लाना, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाना, अपने फेस पे लाना, आपकी एज में is a big deal. So I must say that, you've actually achieved a mandate on your own for the first time. So congratulations for that also. मोदी जी का आशीर्वाद भी था. डॉक्टर साहब, अब हम बात कर लें आपके इस फ्लैगशिप प्रोग्राम की, स्वयंपूर्ण गोवा, जिसके बारे में असल में ये जो प्रोग्राम है वो मोदी जी की एक क्लैरियन कॉल है आत्मनिर्भर भारत की, जिसके बारे में कल अनुराग ठाकुर यहां थे, INB मिनिस्टर, उन्होंने भी चर्चा की. और फिर अनिल अग्रवाल जी यहां पे आए थे, उन्होंने वेदांता के चेयरमैन, उन्होंने भी चर्चा की. डॉक्टर सावंत, दुनिया जो है बहुत सालों से ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाती रही है. ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल विलेज, ग्लोबल. उस समय में आपको लगता कैसे है कि आत्मनिर्भर या स्वयंपूर्ण गोवा को आप कैसे आके लेके जाने वाले? अब ये सोच के बोलिएगा कि 5 साल आपका मैंडेट है, 5 साल आपको सरकार चलानी है, ये टर्म अभी शुरू ही हुई है. माननीय मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत जो मिशन स्टार्ट किया ड्यूरिंग द कोविड, सो तब लगा कि इट इज एन वोकल फॉर लोकल, इट इज एन मेक इन इंडिया, इट इज एन मेक फॉर द वर्ल्ड. वही इंस्पिरेशंस लेके हमने आत्मनिर्भर भारत लोगों तक पहुंचाने के लिए जो मेरी पार्टी की ध्येय है, अंत्योदय, टू रीच द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी, वी हैव स्टार्टेड विद द स्वयंपूर्ण गोवा, विच इज इन द 2 phases. द फर्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑल स्कीम, द गवर्नमेंट ऑफ गोवाज ऑल स्कीम, सभी लोगों तक पहुंचाना, टू द लास्ट पर्सन इन द इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, जो दिव्यांग हो, सभी तक पहुंचाने के लिए. आज भी इतने सारी स्कीम थे, वो लोगों तक पहुंच नहीं रहे थे, तो हमने सोचा क्यों न हो पहुंचाए. एंड द सेकेंड इज इन सेल्फ रिलायंस. तो एक काम कुछ छोटा काम नहीं था, हर एक पास पहुंचाने के लिए वी अपॉइंटेड द स्वयंपूर्ण मित्रास एंड दे आर द गेजेटेड ऑफिसर्स. दे आर वर्किंग ऑन एवरी सैटरडे ऑन देयर हॉलीडेज, और वो हॉलीडेज के लिए काम करते हैं. और विच आर द स्कीम्स, वी आर द 10 फोकल पॉइंट्स, जैसे अब भी आपने देखा, विच इज एन इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, सैनिटेशन फॉर ऑल, इट इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर ऑल, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल. जिस तरह से अभी भी हमने अचीव किया है, जैसे हम बोलते हैं कि वाटर फॉर ऑल, इट इज 100% हर घर नल देने वाली गोवा एक पहला राज्य है जो हम हर घर नल दे सके. इट इज एन हम बोलते हैं कि इट इज एन ओपन डेफिकेशन फ्री. हम फर्स्ट स्टेट है, वी हैव डिक्लेयर्ड द ओपन डेफिकेशन फ्री, वे द फर्स्ट स्टेट है. इट इज इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, हम ऐसे नहीं बोलते हैं, वी आर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन वी डिड इन द स्टेट ऑफ गोवा, दैट वी हैव अचीव्ड इट. देन हाउसिंग फॉर ऑल, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, वी हैव ऑल्सो द डिफरेंट स्कीम्स. यही स्कीम लोगों तक पहुंचाने के लिए. फाइनेंशियल सिक्योरिटी में तो वहां पे अभी भी हम दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2,000 rupees for the every senior citizens, and approximately 1.5 lakhs of the senior citizen every month we are paying. उनके अकाउंट पे, DBT में उनके अकाउंट पे जाते हैं. Not only for the senior citizen, for the women also, under the Graha Aadhar scheme, we are giving the 1,500 rupees every month we are paying on their account. This is the social security we are doing in the state of Goa for last more than 10 years. It started in the Parrikar era and we have continued. In the COVID also we have continued the same thing. डॉक्टर साहब, अभी तो आप चुनाव जीत के आए, तो आपकी सारी बातें मान लूंगा मैं. अभी मैंडेट जीता है आपने बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी से, तो अभी आपकी बातों को डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं मैं. इसके लिए 1 साल और देखते हैं. ये तो स्वयंपूर्ण गोवा पे हुआ. डॉक्टर साहब, जो आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके अलावा जो बाकी की सारी आपकी स्कीम्स हैं, उसमें चैलेंजेस हैं. डॉक्टर साहब, IIT एस्टैब्लिश करने की आप कोशिश कर रहे थे गोवा में, उसके लिए रेजिस्टेंस थी, लोकल्स ने विलेजेस को दिया. आप एक नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाना चाह रहे हैं गोवा को एजुकेशन हब बनाने के लिए. उसको लेकर के और IIT के प्रोटेस्ट को लेकर के क्या आपका लर्निंग रहा, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपने प्रपोज की है डॉक्टर साहब, उसको कैसे आगे लेके जाने वाले हैं आप? इन माई लास्ट 10 year हमने एजुकेशन पॉलिसी पास कर दी है. एट प्रेजेंट गोवा में NIT है, IIT है, इंस्टीट्यूट ऑफ बेट्स पिलानी है, इवन दो द GIM है.
अभी सिर्फ आईआईटी के लिए जगह देना बाकी थी. वी आर गिविंग द लैंड फॉर द आईआईटी इन विद इन दिस 2-3 months. वी आर गिविंग द लैंड. बिसाइड्स दैट वी आर ऑलरेडी आईआईटी के लैंड को लेकर के जो डिस्प्यूट था वो सॉर्ट आउट हो गया. जी हाँ, बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया. विद इन 2 to 3 months वी आर गिविंग देम लैंड. So 2 to 3 months we will see a new IIT in Goa. The campus will start. Campus will start. So we'll Yeah. see a new IIT in Goa. So that's a big announcement that Chief Minister makes. Already we have started the National Science Forensic University under the Home Ministry in the state of Goa. We are starting the arbitration center after the Singapore, the first international arbitration center. We are starting into the state of Goa, which is under the Bar Council of India. We are giving them the land also, and they are starting their campus from the June. Okay. डॉक्टर साहब, ये बात हुई हायर एजुकेशन को लेकर के, लेकिन इंडिया का जो चैलेंज है, बड़ा चैलेंज जो है, वो गुड क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन देने का भी है. हायर एजुकेशन के लिए आप एजुकेशन हब बना देंगे, जिनके पास रिसोर्सेज होंगे वो उसको ले सकते हैं. बाहर से भी बच्चे, आपके बच्चे बहुत सारे बाहर जाते हैं, कर्नाटक पढ़ने के लिए जाते हैं, बाहर पढ़ने के जाते हैं, वो आपके यहाँ रुक जाएंगे. बट गुड प्राइमरी एजुकेशन के लिए आप क्या करने वाले डॉक्टर साहब? बिल्कुल नहीं. हमारा प्राइमरी एजुकेशन के लिए कोई कर्नाटक में या दूसरे स्टेट में नहीं जाते. उल्टा कर्नाटक और महाराष्ट्र से बच्चे एजुकेशन के लिए गोवा में आते हैं. इवन दो इन प्राइमरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, वी आर गिविंग वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम केजी से लेके पीजी तक हम हमारे स्टेट में दे रहे हैं. बहुत लोग क्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन मैं डेफिनेटली इतना कह सकता हूं कि वी आर गिविंग वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट ऑफ गोवा. आप अपने पॉलिटिकल राइवल्स पे एक डिग ले रहे हैं, वो यहाँ है नहीं, इसलिए मैं बात को बढ़ाऊंगा नहीं. मैं ये बोल रहा डॉक्टर साहब, इसके अलावा एजुकेशन के अलावा एक आपका ब्लू वाटर इकोनॉमी का फोकस है, आपकी स्टेट का है, बहुत अपॉर्चुनिटी अवेलेबल भी है गोवा को उस सिलसिले में. इन दैट डायरेक्शन, जो कि एक्चुअली एक बहुत बड़ा जॉब जनरेटर भी होगा, आपकी गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है? आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैव लॉन्च सो मेनी स्कीम्स, अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 टू इम्प्लीमेंट दैट स्कीम्स. वंस हु वांट्स टू टेक द इनिशिएटिव्स, उसी के अंतर्गत इट इज एन वी हैव टेकन उनके ब्लू इकोनॉमी में जल संपदा स्कीम है, द मरीन क्लस्टर है. ऑलरेडी वी आर द फर्स्ट स्टेट हु हैव स्टार्टेड द मरीन क्लस्टर इन द स्टेट ऑफ गोवा. वी हैव द शिपिंग इंडस्ट्री, वी हैव द गोवा शिपयार्ड. सो दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड गिवन द बिग बूस्ट फॉर द गोवा शिपयार्ड. सो दैट डेफिनेटली विच विज द ब्लू इकोनॉमी के लिए बड़ा बूस्ट मिलेगा. इससे आगे आने वाले 5 साल में ब्लू इकोनॉमी बेहतर वे से गोवा में दिखी जाएगी. डॉक्टर साहब, गोवा की बात हो और टूरिज्म की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है. तो टूरिज्म को लेकर के अब आपके स्टेट में ऐसा लगता है कि हम एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ गए हैं, क्योंकि कैपेसिटी की जरूरत है. अब टूरिस्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है, हर साल लोग जाने, नंबर ऑफ ट्रिप्स भी लोगों के बढ़ रहे हैं गोवा में. सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको चाहिए गोवा में, मैं देखता हूं जब भी मैं आता हूं, जनवरी में भी जब मैं आया था, तो कम से कम जो नेशनल हाईवेज के स्ट्रेच हैं उन पे बहुत काम हो रहा है, उनकी कनेक्टिविटी. बट इंटरनल कनेक्टिविटी जो आपके स्टेट की है, नॉर्थ टू साउथ गोवा, और फिर नॉर्थ गोवा में और साउथ गोवा में इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें काफी काम करने की जरूरत है. After COVID, I will say the Goa will be the safest destination for the tourist. और we are developing the infrastructure in such a way that Goa इस देश की टूरिज्म राजधानी हो. इसीलिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं. डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ढेर सारे चेंजेस कर रहे हैं. इट इज नॉट, अभी मुझे लगता है कि बीच टूरिज्म के सिवाय एडवेंचर टूरिज्म, द मेडिकल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वी आर आस्किंग द पीपल टू इन्वेस्ट ऑन द पीपीपी मोड, public private partnership. We have activated our PPP cell. Definitely so many people, those who want to invest in the tourism sector, especially there is a bungee jumping, which is the first bungee jumping in the state of Goa. इसी तरह से जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको हम डेस्टिनेशन वेडिंग्स गोवा में अभी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं. कन्वेंशन सेंटर अभी हम पीपीपी मोड पे कर रहे हैं. इसी तरह से पीपीपी मोड पे बढ़ावा देने के लिए से आगे, क्योंकि इंटरनेशनल एंड नेशनल हाई एंड टूरिस्ट गोवा में अट्रैक्ट करने के लिए वी आर ट्राइंग, वी आर ऑलरेडी फॉर्मुलाइज्ड अवर न्यू टूरिज्म पॉलिसी इन द स्टेट ऑफ गोवा. और न्यू टूरिज्म पॉलिसी की हाईलाइट क्या है? न्यू टूरिज्म पॉलिसी में इन पीपीपी मोड्स पे हम जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको विद द ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस विद द सिंगल विंडो क्लियरेंस वी आर गिविंग द प्रेफरेंस. डॉक्टर साहब, एक पैंडेमिक का ये इफेक्ट रहा या ओवर द इयर्स टैलेंटेड लोगों के उस डायरेक्शन में मूव करने का इफेक्ट रहा. गोवा जो समहाउ स्टार्टअप कैपिटल भी एक नए सिरे से बैंगलोर के बाद अब
गोवा में स्टार्टअप को लेकर के, तमाम तरह की स्टार्टअप को लेकर. इनफैक्ट सम पीपल टेल मी दैट द डिजिटल डिजाइन, गोवा इज समहाउ बिकमिंग द कैपिटल ऑफ दैट field in the digital design field. You have a startup policy in Goa. How is it working? Startups के बारे में बहुत बात हुई यहाँ पे. कल अनुराग ठाकुर जी आए तो उन्होंने यूनिकॉर्न की बात करी, तमाम बाकी लोगों ने भी यूनिकॉर्न्स की बात की, स्टार्टअप्स की बात की. आपकी स्टेट के पास एक नेचुरल एडवांटेज है स्टार्टअप्स को लेकर के. स्टार्टअप की डायरेक्शन में क्या काम है? पहले तो गोवा सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था. द 10% ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री, एक्चुअली फार्मा प्रोडक्ट्स विच इज एन बेस्ड इंडस्ट्री इन द स्टेट ऑफ गोवा. नाउ वी आर promoting, we having the good startup policy, we having the good IT policy, we having the Atal Tinkering Labs. There's so many people, those are good human resource which is related to the startup industry at present based in the state of Goa. So that the persistent like company which are working in the state of Goa for last more than 10 years. So which is expanding. So many peoples, they are investing in the state of Goa in the startup industry. And to give the boost, we have already started with the coding and robotic education in the state of Goa from the standard 6th. We are giving the training for the students. So in future, the human resource which is required, we are already started to give for giving the boost to them. डॉक्टर साहब, आपने अच्छी बात की, ह्यूमन रिसोर्स की बात की. ह्यूमन रिसोर्स से एक जॉब जनरेशन और जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का एक चैलेंज हमेशा से रहता है. गोवा में उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, आपके पास पॉपुलेशन छोटी है, बाहर से आके लोग भी बहुत सारे काम करते हैं, बट फिर भी अपस्केलिंग की और बेटर क्वालिटी जॉब्स का एक चैलेंज आपके पास में भी है. 5 साल का अब आपका नया मैंडेट जो है उसमें आपको यूथ की एस्पिरेशंस, क्योंकि आपकी एज के साथ में यूथ और आपके बहुत सारे उस कैटेगरी के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं ऑटोमेटिकली, सो उसको एक फुलफिल करने का बड़ा चैलेंज आपके सामने है. जी, आपकी बात सही है. एक्चुअली द ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, बीइंग द गोवा इज अ स्मॉल स्टेट्स विद 15 lakhs ऑफ द पॉपुलेशंस, एस्पिरेंट यूथ विच इज नॉट एक्चुअली, जो यूथ यानी आईटी सेक्टर में काम करना चाहता है, टूरिज्म सेक्टर में काम करना चाहता है, उसको स्किल करने के लिए, अपस्किलिंग करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ द स्किल इंडिया मिशन, with the Pradhanmantri PMKVY 3, PMKVY, now the PMKVY 4 is also coming, Pradhanmantri Kaushalya Yojana. Under that, we are skilling the different youth in our different ITIs and different skilling sectors. डॉक्टर साहब, आपने प्रधानमंत्री जी की बात की 2-3 दफा, तो प्रधानमंत्री जी पे आ जाते हैं. उन्होंने लास्ट 6-8 महीने के समय में गोवा में 2 बड़े एड्रेस किए. क्या मैसेज देना चाह रहे थे? माननीय प्रधानमंत्री ने, एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 2 बार 6 महीने में आए. प्रधानमंत्री तो आते ही हैं, लेकिन वर्चुअली एड्रेस करना, यानी मुझे लगता है कोई प्रधानमंत्री 1.5 hour यानी 100% वैक्सीनेशन होने के बाद कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, यानी फॉर द हेल्थ वर्कर्स, फॉर द जो लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया 100% वैक्सीनेशन में, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए. बिसाइड्स दैट्स द प्रोग्राम, इट इज आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा, विच ही पर्सनली लाइक, एंड ही हैज स्पेंड 1.5 hour. He has congratulated for all the Swayambhurna Mitras. He has congratulated for the Panch, Sarpanch, all the farmers also he has congratulated. So this is the first time in the history of Goa, Honorable Prime Minister is speaking directly to the each and every panchayat, directly to the local person in the state of Goa. चुनाव जीतने में मदद की उसने आपकी? So definitely that helps me in winning my elections. डॉक्टर सावंत, गोवा जो है, अगर एक तरह से कहें तो माइक्रोकॉज्म है इंडियन सोसाइटी का. माइनॉरिटी पॉपुलेशन और बाकी मेजॉरिटी जिस तरह से सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस में रहती है वहां पे, वो अपने आप में एक बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल है. एंड एज आई सेड कि माइक्रोकॉज्म है इंडियन सोसाइटी का, तमाम तरह के फेथ्स एंड रिलीजन्स को एग्जिस्ट. हाल फिलहाल में अभी यहाँ पे जो लेक्चर्स हुए उसमें भी बहुत बात हुई कि जितनी डाइवर्सिटी, अब हमारा टॉपिक भी जो यहाँ का टॉपिक है वो ग्रेट डेमोक्रेटिक डिविडेंड के बारे में, और डेमोक्रेटिक डिविडेंड में डॉक्टर साहब सबको साथ लेके चलना पड़ता है. Goa is the first state which is following the uniform civil code in the country. We have liberated in the 1961. Earlier we are ruled by the Portuguese, and the same rule of the uniform civil code we have continued. And from the 1961 to till now, all regarding the Hindu, Muslim, Christian, all the birth, death registrations, marriage registrations, the equal rights of the property for the boy, girl, equal rights, having the equal share with the spouse and husband, both having the equal rights. We are the first states.
एंड दैट इज इसके बाद में मुझे नहीं लगता है और कुछ आपको कहना चाहिए. यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो डिमांड है वो डॉक्टर साहब नेशन वाइड की है, बट उसको वी विल टॉक अबाउट इट सम अदर डे. दिस इज नॉट द फोरम. मैं एक डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहा था आपसे कि ये डेमोक्रेटिक डिविडेंड की बात हो रही है और इस डेमोक्रेटिक डिविडेंड के साथ इंटरट्वाइंड एक चीज है, वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड. आपकी स्टेट की पॉपुलेशन पर्टिकुलरली यंग पॉपुलेशन है, बाकी स्टेट से, बाकी कंट्री से मीडियन एज और भी कम है. आने वाले टाइम में जॉब जनरेशन, एजुकेशन के चैलेंजेस के साथ साथ बाकी और जो एडवांसमेंट के चैलेंजेस हैं वो भी आपके सामने ज्यादा होंगे. डेफिनेटली, जैसे आप कहते हैं कि कंपैरिजन विद द एज ग्रुप, जैसे कि बाकी स्टेट से भी ज्यादा है. आवर पीपल दे आर नॉट डूइंग एनी, दे वांट अ स्किल्ड जॉब, अपग्रेडेड जॉब, सो दैट मैक्सिमम यूथ जो स्किलिंग करना चाहते हैं, जो उनको, and in short we can say the white collar job the youth wants, that is there. So definitely we those different industries in the IT sector हो, tourism industries हो, इसमें हम जो इंडस्ट्रीज आते हैं उसमें हम उनको समा सकते हैं. लेकिन डॉक्टर साहब इंडस्ट्री को समा तो सकते हैं, पर आईआईटी जैसी जगह को लेकर के लैंड एलोकेशन की प्रॉब्लम हुई. गोवा में ये परसिस्टेंट एक इशू रहता है लैंड को लेकर के. तो लैंड की जो आपकी पॉलिसीज हैं या गवर्नमेंट लैंड को इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके डेवलपमेंट, आपने कहा खुद अभी पीपीपी मॉडल के बारे में बात करी, उसको यू थिंक की री एग्जामिनेशन की जरूरत है या लोगों में, अब आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है तो आप ही के ऊपर इनकम्बेंट है कि कन्विंस करें लोगों को कि फ्यूचर के जॉब्स इन्हीं इंडस्ट्री से जनरेट होंगे, इसलिए इनको लैंड देना भी जरूरी है. आपकी बात सही है. सो दैट वी हैविंग द सेपरेटली ईयरमार्क्ड एरिया फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिटीज. We are forming the electronic manufacturing clusters, that is separate. We are forming the IT clusters. We have earmarked the area for the IT clusters. Besides that, we are having the other industrial development lands, and for that we are coming up with the ease of doing the business this time. Surely, the many industries people, I'm inviting the people in the state of Goa for the invest in the state, in the IT sector, in the electronic manufacturing sectors, this type of industries. Largely non-polluting industry. Of course, it is true. नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री से डॉक्टर साहब एक और बात करें तो गोवा में माइनिंग का बड़ा एक इशू रहा है और टॉप कोर्ट ऑफ द कंट्री ने आपके यहाँ माइनिंग रोक रखी है. अब माइनिंग में जो कोयला बाहर पड़ा है उसको भी उठाने की एक समस्या है और फ्रेश, एक तरफ से फ्रेश माइनिंग की डिमांड है और दूसरी तरफ से एक सेक्शन ऑफ पीपल है जो माइनिंग नहीं भी चाहता है. एक्चुअली वी वांट अ सस्टेनेबल माइनिंग. गोवा में आयरन ओर माइनिंग है 2012 से लेके 2022 तक. आज भी सुप्रीम कोर्ट के बैन की वजह से बैन है, लेकिन डेफिनेटली दिस टाइम इन दिस टेन्यूर वी आर स्टार्टिंग विथ माइनिंग. वी आर ऑलरेडी फ्रॉम द माइनिंग कॉर्पोरेशंस, वी आर ऑलरेडी फ्रॉम द डम पॉलिसी डिफरेंट वे, एंड विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस टाइम वी आर स्टार्टिंग विथ सस्टेनेबल वे से. क्योंकि जो और गोवा में होता है विच इज एन लो ग्रेड आयरन ओर which is not utilized in our steel industries, which we want to do the export. So definitely, sustainable way से माइनिंग करने के लिए एनवायरमेंटलिस्ट का भी कोई विरोध नहीं रहेगा. गोवा की इकोनॉमी तो माइनिंग के ऊपर ढेर सारी डिपेंडेंट है. बट सुप्रीम कोर्ट आपकी बात नहीं सुन रहा डॉक्टर साहब. अभी सुप्रीम कोर्ट की बात हम सुनेंगे. बट दोबारा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने इस माइनिंग? नो, नॉट एट ऑल. वी आर डूइंग द ऑक्शन लीज, वी आर डूइंग द ऑक्शन ऑफ द लीजेस. और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए डॉक्टर साहब, तो मोलम में जो रेलवे ट्रैक को ब्रॉडन करने की बात है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट. आप 3 लिनियर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं. हाँ, तो आप उसको ट्रैक को आपको बड़ा करने की जरूरत है, उसका भी प्रोटेस्ट है. 3 linear project में से 1 is a national highway, second is a double tracking, and third is an Tamnar project which is of the electricity. In the electricity Tamnar project which is already cleared by the Supreme Court, and national highway is also, they have given some suggestions and we are going ahead with the same. And till now the double tracking of the rail has not cleared, so that whenever the Supreme Court will clear, we'll continue with the same. डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि ये जो जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे मोलम वाला प्रोटेस्ट हुआ या बाकी और आईआईटी के लैंड को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल ज्यादा प्रोटेस्ट हो जाते हैं वो, यहाँ लोगों का एक जेन्युइन एप्रीहेंशन है, चिंता है कि गोवा का जो प्रिस्टीन एनवायरनमेंट है वो खराब हो सकता है इस तरह के प्रोजेक्ट का? प्रोटेस्ट कब था उसके ऊपर डिपेंड है ना, आपको पता ही होगा. बट वो कुछ एक
Anyhow, we are very much concerned about the environment. अभी भी स्टेट में विच इज एन हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, अप्रोक्सीमेटली 65 to 70% फॉरेस्ट कवर है, और वी आर मेंटेनिंग इट एंड वी आर डूइंग द डेवलपमेंट इन सच अ वे. इन माय लास्ट 10 year वी आर ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 नंबर पे थे, वी हैव रीच्ड ऑन द 4th. दैट इज अवर अचीवमेंट. That is something I will congratulate you on. I am very passionate about sustainable development goals myself. Dr. Sawant, that is fine. But जो प्रोटेस्ट IIT वगैरह को लेकर के हुए, उसमें आपके कुछ ऑनरेबल लोग भी इन्वॉल्व थे. तो IIT जैसे प्रोजेक्ट को लेकर के, लैंड को लेकर के जब प्रोटेस्ट होते हैं, तो आपको लगता है कि एक कहीं मिसडायरेक्टेड प्रोटेस्ट टाइप का होता है? क्योंकि IIT एक ऐसा ब्रांड है जिसको हर स्टेट चाहेगी आपको मिला, लेकिन लैंड देने में क्राइसिस हो रहा है. नहीं, डेफिनेटली, इसलिए मैंने कहा कि इट विल रिजॉल्व विद इन द 3 months. डेफिनेटली उनको हम लैंड दे रहे हैं. डॉक्टर सावंत, एक और चीज जिसपे आपने काफी काम करा है अपनी पिछली टर्म में और इस टर्म में आपका और फोकस बढ़ा है, वो है कि जो डिलीवरी सर्विसेज हैं, लास्ट मैन डिलीवरी सर्विसेज हैं, उसमें से करप्शन को हटाने का. गोवा में एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम पहले थी, लगातार मनोहर पारिकर जी ने भी काम किया उस सिलसिले में, मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने काम नहीं किया, बट करप्शन के इश्यूज रहे हैं. अब इस टर्म में जब आप अपने फुल मैंडेट के साथ में आए हैं और नए इनिंग्स एक तरह से शुरू कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप उस पर पुश करके जो लास्ट माइल डिलीवरी के इश्यूज रहे हैं और जिनमें आपने पिछली बार भी काम किया, पिछले 3 साल भी आपने इफेक्टिव काम किया उसके अंदर, जिसका बेनिफिट आपको मिला, इस बार आपको लगता है नए सिरे से फोकस करके उसको और आगे ले जाने की जरूरत है? डेफिनेटली कि ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस हम लोगों को देंगे, और ऑनलाइन सर्विसेज जो लास्ट टाइम भी उसके ऊपर हमने काम किया था, मैक्सिमम स्कीम्स या मैक्सिमम सर्विसेज थ्रू द ऑनलाइन वे से लोगों को देने के लिए हमारी सरकार तत्पर रहेगी. डॉक्टर साहब, 20 पे 40 में से 20 पे आपकी सरकार फर्म है, लेकिन 2-2 करके एमएलए जब सरकते हैं तो वहां सरकार की फर्मनेस बड़ी जल्दी हिल जाती है गोवा में. इस बार नहीं सरकेंगे. तो मतलब यू आर श्योर दैट यू विल कंप्लीट योर 5-year फुल मैंडेट दैट पीपल हैव गिवन यू? जी हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि लास्ट टाइम भी किसी ने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया था. सभी लोग तो कहते थे नहीं मिलेगी मेजोरिटी, लेकिन मिल गई. तो इसलिए करता हूं, आई एम कंप्लीटिंग माई फुल टर्म ऑफ द 5 years विथ फुल फ्लेज डेवलपमेंट, विद द हेल्प ऑफ द डबल इंजन सरकार के साथ में, सभी डेवलपमेंट के साथ पूरी हमारी गोवा की डेवलपमेंट होगी. और एक बात जरूर कहूंगा कि we are coming up with the new international airport, which is an Mopa International Airport. From the 15th of August 2022, we are inaugurating the Mopa International Airport also. डॉक्टर साहब, अच्छा है मुझे उस एयरपोर्ट की तरफ ले आया. मैं मॉर्जिम की तरफ आने वाला था, उस एयरपोर्ट की तरफ ले आया, मुझे अच्छी है. उस एयरपोर्ट से डॉक्टर साहब आपकी महाराष्ट्र से जो कनेक्टिविटी है, कोंकण, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी के जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको भी बेनिफिट होगा. आपकी जो कनेक्टिविटी है वो पूरी हो जाएगी. पहले जो कोंकण जाने वाले लोग थे वो गोवा लैंड करके कोंकण जाया करते थे. तो आप कैसे देखते हैं वो एरिया जो लार्जली अब तक अनटच्ड था? एक तो वो गोवा के कंपटीशन में आएगा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोंकण के जिले जो हैं तीनों, वो कंपटीशन में आएंगे गोवा के, और दूसरे आपके लोगों को, आपके इस एरिया का भी डेवलपमेंट होगा. आपकी बात सही है, क्योंकि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के बाद इट इज नॉट ओनली बेनिफिट फॉर द गोवा, बट इट विल ऑल्सो बेनिफिट फॉर द कोंकण, स्पेशली फॉर द महाराष्ट्र. And we are attracting the national and international tourists in the state of Goa. At present, 1.5 billion of the tourists is coming in the state of Goa. So definitely, मोपा होने के बाद इससे भी ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, तो फिर गोवा जैसे छोटे राज्य में तो ज्यादा टूरिस्ट आने के बाद दे विल मोर बेनिफिट फॉर द, इवन दो फॉर द महाराष्ट्र. सो द वर्जिन एरिया इन द महाराष्ट्र विच विल डेवलप इन फ्यूचर ऑल्सो. आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में पहले देवेंद्र फडणवीस जी तो आपके साथ में बड़े क्लोजली वहां पे काम करते रहे. तो जो महाराष्ट्र वाला जो ट्रैक है डॉक्टर साहब, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोंकण वाला जो ट्रैक है, आपको लगता है कि जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप होने के बाद में 15 अगस्त को आप खोल रहे हैं, आपको एडवांस में बधाई देता हूं मैं. आई होप यू इन्वाइट मी फॉर दैट. यस श्योर. आपको नहीं, बाकी सभी लोगों को भी इन्वाइट कर रहा हूं. आई हैव सिक्योर्ड एन एडवांस इन्वाइट फ्रॉम यू फॉर 15th of August. डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि उस एरिया का जो मॉर्जिम वाला जो पूरा का पूरा बेल्ट है, उसमें फिर आपको एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की भी जरूरत पड़ेगी, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए फिर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट फिर होंगे कि कहीं लैंड देना है, कहीं लोगों को कन्विंस करना है, कहीं पंचायत को करना है. तो उस सिलसिले में क्या इनिशिएटिव है आपकी गवर्नमेंट की तरफ से? एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहते वक्त एट प्रेजेंट वॉट एवर द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट we have completed in these 8 years with the help of the double engine सरकार, with the help of the मोदी सरकार. because जो लास्ट 50 साल में नहीं हुआ था
वो डेवलपमेंट इस 8 साल में दिख रही है। अब जाके देखो, यानी रोड्स हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड डेफिनेटली, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर 50 ईयर्स। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर सके हैं। तो मुझे लगता है कि वॉट एवर द रिक्वायर्ड एट प्रेजेंट फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी वी आर कंप्लीटेड इन दीज 8 ईयर्स। डॉक्टर साहब, ज्यादा देर आपको रोकूंगा नहीं, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और वो ये कि जब गोवा एट 60 लिबरेशन की बात हुई थी, प्रेसिडेंट वहां आए थे, उस समय आप लोगों ने कुछ प्रोमिसेस वगैरह भी किए थे गोवन पीपल को, आपने बड़ा फंक्शन किया था। किस डायरेक्शन में वो प्रोमिसेस अभी तक गए हैं और कहां तक उन पे काम होने का आप पहुंच पाए हैं? जो गोवा ने अपने आजादी के 60 साल लिबरेशन के 60 ईयर्स हमने मनाए। 19th of December 1961 we have liberated, actually 14 years later than India independence। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब भी आए थे, जो प्रोमिसेस हमने लोगों के लिए किया था, यानी मैक्सिमम प्रोमिसेस वी हैव फुलफिल्ड। यानी जैसे कि इवन दो मैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन द गोवा मेडिकल कॉलेज से लेके यानी पंचायत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में टू पे द 50 lakhs rupees for the each and every panchayat, that also we had paid. So more than 22,000 crores of rupees the government of India had given for the Goa first time to build the roads infrastructure, bridges infrastructure, so that we have completed the third Mandavi bridge and the second Zuari bridge we are completing. I think मुझे लगता है कि जो जुआरी ब्रिज पे टावर आ रहा है वो देश की शान रहेगी। इट इज अ रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट ऑन द जुआरी ब्रिज, द ड्रीम ऑफ और नितिन गडकरी जी, जो तो यानी देश में उसके रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में बैठने के लिए लोग वहां आ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैंने जो प्रोमिसेस हमने जो किए थे वो तो 100% फुलफिल किए हैं। मैंने पहले कहा आपसे कि अभी मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रहा हूं, पहले वाली बात कर रहा हूं। मैंने पहले कहा कि अभी आप बड़ा मैंडेट जीत के हैं तो आपकी सारी बातें आज मैं मान लूंगा। 21 जनवरी की तरह इंटरव्यू नहीं है ये। Thank you, Dr. Sawant. I know you are a busy man. You have many tasks back at your state, which all of us would love to go the moment we get a chance. I will not hold you back. Thank you very much for coming. And thanks once again, Dr. Sawant, for speaking to us. Thank you.